नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ आइसक्रीम और इसकी कस्टर्ड और फ्रूट क्रीम की, और वो इतनी इजी ट्रिक है। और देखिए अभी तो आइसक्रीम तो सभी घर में भी बनाते हैं, बाज़ार से भी खाते हैं। जहाँ बच्चों का घर है वहाँ तो बिल्कुल ही डेली के हिसाब से आइसक्रीम खाई जाती है, बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। तो देखिए आइसक्रीम जो है ना वो बहुत ही ईज़ी चीज़ है। इसमें ना घुमा फिरा के इतनी लंबी-लंबी जो वीडियो बनती है वो देख-देख के बनाना करना थोड़ा-सा ऐसे लगता है ना। तो मैं आपको बहुत ईज़ी ट्रिक बताती हूँ, आपको कुछ नहीं करना उसके लिए। देखिए सबसे पहले आइसक्रीम का बताती हूँ आपको। आइसक्रीम के लिए देखिए बस दूध चाहिए आपको, और मेन उसमें दूध ही चाहिए, और घर में बिस्किट पड़े ही होते हैं, है ना? तो ये 2 चीज़ आपको लेनी है। और जैसे एसेंस चाहिए होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे फुल क्रीम दूध ले लीजिए। फुल क्रीम दूध को, जैसे 1 किलो दूध है उसको आधा किलो कर लो बॉईल कर करके। तो जैसे सिम पे उसको छोड़ दो, थोड़ा बहुत बीच में चलाना पड़ता है दूध को। तो भारी तला का बर्तन आप लेना। तो उसके अंदर है ना आप दूध को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख देना। दूध बॉईल होते होते जब आधा रह जाएगा, तब उसके बाद में आप उसके अंदर बिस्किट होता है ना, बिस्किट जैसे पार्ले जी का है, आप कोई से भी बिस्किट लीजिए। आप अच्छा आप आइसक्रीम भी है ना, जैसे आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चाहिए, इलायची फ्लेवर की चाहिए, आपको वनीला फ्लेवर की चाहिए, उस हिसाब से आप आइसक्रीम बिस्किट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पार्ले जी वाले बिस्किट से भी काम चल जाता है। तो उससे वो पार्ले जी वाले बिस्किट लेने के बाद भी आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको फ्रूट वाली बनानी है, चीकू वाली, जैसे मैं बराबर बनाती हूँ चीकू वाली, तो चीकू उसके अंदर सबसे पहले आप दूध आधा रह गया उसको थोड़ा ठंडा कर लो। हाँ, उसमें बिस्किट डाल दो, 2 बिस्किट, 2 बिस्किट चाहिए कम से कम आधा किलो। जैसे 1 किलो दूध को बॉईल करके आधा किलो किया ना, उसके अंदर आप 2 बिस्किट डाल दीजिए। बस बिस्किट डालेंगे तो थोड़ा, बिस्किट तो आपको पता ही है कि 1 मिनट के अंदर ही पूरा वो हो जाता है। तो थोड़ा-सा उसको अच्छे से हिला लो, गरम दूध के अंदर ही बिस्किट पहले मत डालना, मतलब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद डाल दो। तो पहले क्या है कि वो थोड़ा चिपकने का डर रहता है ना, फिर दूध बॉईल होने देना अच्छे से। जब बॉईल हो जाए कंप्लीट, तब आपको लगे कि अब आधा जैसे रह गया है, तो आप उसमें 2 बिस्किट डाल के और उसको छोड़ दो। ठंडा हो गया, उसके बाद में आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले लीजिए, चीकू ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए। आप स्ट्रॉबेरी की भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी फ्रूट है उसका पल्प निकालिए। वो पल्प जो है कम से कम 1 कटोरी तो हो। चीकू है तो अगर मीडियम साइज़ के हैं तो कम से कम 2 या 3 चीकू डाल लीजिए, अच्छा लगता है। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का कितना क्या। चीकू आप 2 या 3 चीकू ले लीजिए, सिर्फ़ चीकू ही। चीकू की बनाएँगे तो सिर्फ़ चीकू ही डालना है। और उसके बाद अगर आपको बनानी है स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी तो कम से कम 12-13 स्ट्रॉबेरी तो होनी चाहिए, 1 कटोरी 1 बाउल जो भर जाता है। तो स्ट्रॉबेरी में तो देखिए बीज भी नहीं होते, कोई झमेला ही नहीं उसको तो क्लीन करने का। चीकू के तो आपको बीज निकालने पड़ेंगे थोड़ा अच्छे से पील करके, और उसके बाद ही आप डालना। स्ट्रॉबेरी में तो आपको कोई छीलने-विलने का नहीं है, बस वो ऊपर का वो जो एक फूल होता है ग्रीन, वो हटा के आप स्ट्रॉबेरी ऐसे धो-धा के आप पूरे अच्छे से बाउल में रख लीजिए, या तो स्ट्रॉबेरी ले लीजिए। और आप अगर मैंगो बनाना है तो आप मैंगो ले लीजिए। इतने दूध के अंदर इतना बड़ा मैंगो जो अच्छा साइज़ का होता है, वो 1 मैंगो तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आप मैंगो ले लीजिए। मैंगो मीठा होना चाहिए, थोड़ा खट्टा-मीठा होना चाहिए, ना कि खट्टा होना चाहिए। थोड़ा-सा हल्का खट्टा चलता है या फिर मीठा मैंगो हो, तो आप मैंगो ले लीजिए। ये 3 चीज़ें हुई। अब उसके बाद में क्या है, आप उसमें दूध जब बॉईल हुआ, उसमें 2 बिस्किट डाले। अब उसके अंदर आप चीनी भी डाल सकते हैं। अब आप इस स्टेज पे चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी को बॉईल करना ज़रूरी नहीं है, लास्ट में अगर डालना चाहें तो बॉईल कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर मान लो आपने चीकू वाला बनाया है, तो चीकू वाले में आप क्या डालेंगे, वनीला एसेंस। चीकू वाले में वनीला एसेंस डालेंगे। मैंगो वाले में मैंगो एसेंस आता है, और स्ट्रॉबेरी वाले का स्ट्रॉबेरी एसेंस आता है। तो अगर आपके पास एसेंस नहीं है, देखिए ये जैसे मेरा वनीला एसेंस है, ऐसी बोतल ये ओनली 30 रुपीज़ की आती है। और ये इतना एसेंस तो पता नहीं पूरा साल ख़त्म ही नहीं होता। देखिए ये लास्ट ईयर का है मेरा,
हाँ लास्ट ईयर का है, अभी भी देखो इसका आपको मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी ना कि दूध में भी आप ठंडा दूध है उसमें भी 2-4 बूंद वनीला एसेंस की डाल के और उसमें चला दो तो बहुत अच्छा सा लगता है। जो हमारा शेकर होता है ना, मिक्सी का जो जार होता है शेक बनाने वाला, उसमें बना लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जी। और इसमें मेरे पास दूसरा भी है, मैंगो वाला भी है। तो ये मैंगो वाला है, इसमें ये मैंगो का है मेरा। तो ये भी आपको मैंगो वाली जो है ये भी आपको यही 20-30 रुपए की सब मिल जाती है। देखिए मेरे पास तो बहुत सारे एसेंस रखती हूँ मैं, इतने सारे एसेंस है, केवड़ा का है और है। तो और स्ट्रॉबेरी वाला का स्ट्रॉबेरी एसेंस भी है मेरे पास इसमें। तो आप एसेंस यही बस ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 रुपए की ऐसे छोटी सी आती है ये शीशियाँ। आप कोई भी एसेंस ले लीजिए। एसेंस के बाद में तो आपको और भी जैसे कभी मिल्क भी पीना हो ना ऐसे ही, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब ये तो फ्रूट का हो गया कि अब आपको बनाना क्या है। आपने एसेंस डाला और उसको मिक्सी में चलाया, दूध आधा जो हो गया था उसमें आपने 2 बिस्किट डाले। उसके बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा ये एसेंस डाला और फ्रूट डाला, ठीक है। एसेंस कितना, 4-5 बूंद बस। तो अब उसको आपको मिक्सी में चलाना है, बस शेकर में चला दीजिए, चाहे वो शेक जिसमें बनाते हैं हम मिक्सी वाला, तो उसमें चला दीजिए। चलाया और सीधा एयर टाइट डब्बे होते हैं, तो जैसे ये हमारे नाइस के डिब्बे आइसक्रीम वाले भी आते हैं ना, मेरे पास अभी किचन में पड़ा है, दिखाती हूँ। तो वो जैसे कोई भी डब्बा ले लीजिए ना आप, एयर टाइट डब्बा हो, अच्छा कंटेनर हो कि ऐसा प्लास्टिक का भी मैंने बताया कि घटिया प्लास्टिक वाला नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उसके वो घातक कण आ ही जाते हैं। तो आप उसके अंदर डाल के और जमा दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करनी है, बहुत और अच्छी, बहुत ही बढ़िया टाइम हो आपके पास में और बहुत ही बढ़िया चाहते हो, तो उसको 2 घंटे बाद वापस निकाल लीजिए। आइसक्रीम को निकाल के फिर से एक बार उसमें चला लीजिए मिक्सी के जार में और फिर से रख दीजिए। तो आपकी इतनी अच्छी आइसक्रीम बनेगी ना, इतनी टेस्टी लगेगी सबको, ठीक है। तो ये तो मैंने फ्रूट्स वाली बताई है। मैंगो फ्रूट की अलग बनाना, चीकू की अलग बनाना, कोई भी और भी फ्रूट्स ले सकते हैं इसमें, मैंने तो आपको 3 ही बताए हैं। तो आप एसेंस भी घर में रखिए। चीकू वाले में वनीला एसेंस और मैंगो वाले में मैंगो डाल दीजिए, और नहीं एसेंस है तो ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कस्टर्ड की। अब दूसरी बात एक और है, कई लोग मैं भी बनाती हूँ, जैसे मैं तो घर में ही बना के रखती हूँ अपना कस्टर्ड पाउडर। जैसे ये मेरा वनीला स्ट्रॉबेरी वाला है, स्ट्रॉबेरी वाला। तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का पाउडर कैसे बनता है, ये अपना अरारोट वगैरह जो होता है ना, कॉर्नफ्लोर होता है ना, कॉर्नफ्लोर के साथ ये मिल्क पाउडर होता है ना, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर और ये उसमें एसेंस डाल देती हूँ मैं, एसेंस की बूंदे, और उसको मिक्सी में चला लेते हैं। और शुगर होती है, मिल्क पाउडर ज़रूरी होता है इसको बनाने के लिए, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर और एसेंस। और बाकी ये जैसे मेरा था उसका क्या कहते हैं, ये मेरा वनीला वाला है, तो वनीला वाले में मैं इलायची वगैरह ये सब भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं तो घर में बनाती हूँ और बाहर का भी रखती हूँ कस्टर्ड। तो आप कस्टर्ड पाउडर से भी थिक और टेस्टी चाहिए तो कस्टर्ड पाउडर का भी बना सकते हैं। 2 चम्मच बिस्किट नहीं डालना है तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लास्ट में डालना है उसमें। तो मैं आपको बताती हूँ कस्टर्ड बनाने की विधि बताती हूँ पहले। अब तो ये तो आइसक्रीम की तो हो ही गई, लेकिन आइसक्रीम में कस्टर्ड कैसे मिक्स करते हैं तो वो मैं आपको अभी जैसे कस्टर्ड बनाएंगे वो उस तरीका बताती हूँ। क्योंकि जब दूध बॉईल हो जाता है ना, तब उसके बाद में कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए कस्टर्ड के लिए भी आपको सबसे पहले वही दूध को बॉईल करना है। और कस्टर्ड बनाने के लिए आपको दूध को 1 किलो दूध को आधा किलो करना ज़रूरी नहीं है। आप 1/3 रख, आप वो 3 पाव दूध रख लीजिए, 1 पाव जला दीजिए जैसे बॉईल करने में। उसके बाद उस दूध के अंदर आप कस्टर्ड जो है, एक छोटी कटोरी ठंडा दूध होगा कोई तो पड़ा बचा हुआ ना, तो उस ठंडे दूध में 1 कटोरी के अंदर कस्टर्ड को घोलिए और बॉईल लास्ट जब आप गैस बंद करने लगे उस टाइम उसके अंदर आप डाल दीजिए कस्टर्ड। बस कस्टर्ड तैयार है आपका। वो बस 1 मिनट ही बॉईल और करना है, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में 1 मिनट और बॉईल करना है। तो ये ऐसे ही आप आइसक्रीम बनाएंगे ना, तो आइसक्रीम का जब वो आपका लास्ट ख़त्म हो जाए, लास्ट स्टेज पे होंगे, तभी आपको घोल के और कस्टर्ड पाउडर डालना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बिस्किट वाला ज़्यादा सही है, बिस्किट डालो और फटाफट होगा काम।
तो बिस्किट अब आप उसमें जैसे बनाएंगे आइसक्रीम वाले में, तो और भी जैसे आती है ना अपने वनीला और बिस्किट भी बहुत सारी आती है ना, जैसे वो क्रीम बिस्किट जो आती है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको फ्लेवर चाहिए वैसी आप बिस्किट ले सकते हैं। और कस्टर्ड बस आपका ये रेडी है। अब इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट में काजू बहुत ज़रूरी है, काजू तो कस्टर्ड की जान है, तो काजू डालिए। और बाकी फ्रूट्स में ग्रेप्स है तो ग्रेप्स डालिए, नहीं है ग्रेप्स मिल रहे हैं तो आप किशमिश डालिए। किशमिश और ग्रेप्स दोनों में से एक चीज़ अच्छी लगती है। और उसके बाद में आप इसके अंदर फ्रूट्स, तो आपको पता ही है कि कस्टर्ड में तो कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, आप मैंगो भी डाल सकते हैं, इवन मीठे होने चाहिए, मैंगो और बनाना। देखिए मेरे को तो कस्टर्ड में बनाना और काजू ये दो चीज़ मस्ट चाहिए, बस ये दो चीज़ होने से भी मेरे को चलता है। लेकिन अनार डालना सुंदर लगता है, मैंगो डालना, चीकू टाइट वाला हो तो थोड़े उसके पीस अच्छे लगते हैं, एप्पल डालते ही हैं, और ऑरेंज भी डाल सकते हैं छील के अच्छे से। तो आप कस्टर्ड को तो बस ऐसे बनाया, जब वो मिल्क ठंडा हो जाता है कस्टर्ड वाला, उसके अंदर फ्रूट्स डाले और फ्रिज में रखा, ठंडा किया और मस्त एकदम खाइए। अब रही है बात है फ्रूट क्रीम की, तो फ्रूट क्रीम आप बाहर से क्रीम ले आइए, घर में इतनी बनती नहीं है। फ्रूट क्रीम बाहर से कोई भी डेयरी से लेके आ जाइए और उसको बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है। मेरे पास तो वो है, बीटर है उसका, तो आपके पास भी अगर है तो सही है, नहीं तो हाथ से अच्छे से फ्रूट क्रीम को बहुत अच्छे से फेंटते हैं, खूब फेंटते हैं, खूब फेंटते हैं। उसके बाद में उसमें चीनी डाल देते हैं। तो आपको शुगर कैसी डालनी है, कितना मीठा, सबका अपना अपना पसंद होता है, लेकिन इन सब चीज़ों में मीठा थोड़ा अच्छा ही लगता है, कम चीनी की अच्छी नहीं लगती। तो आप फटा उसमें वो डाल के क्रीम में चीनी भी डाल लीजिए। चीनी डालनी होगी आपको पाउडर वाली, पाउडर फॉर्म में जो नहीं है तो मिक्सी में पीस लीजिए। मैं तो मिश्री की डाल देती हूँ, मिश्री पीस के। तो आप उसको फटाफट उसको फेंटिए, बस क्रीम तैयार है। अब उसके अंदर अपनी पसंद के फ्रूट्स डालिए। तो फ्रूट क्रीम तो ऐसे हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि तीनों चीज़ कैसे बनती है, आइसक्रीम कितनी ईजी है। आप कोई भी बिस्किट आइसक्रीम में डालिए, कोई भी बिस्किट, और अपनी पसंद की आइसक्रीम बनाइए। बहुत ईजी ट्रिक है ये। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म। आपको कैसा लगा, मेरे टिप्स अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।